नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नजर हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस पर सीएम धामी ने किया ध्वजारोहण, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। 10 फरवरी बाद कैबिनेट अयोध्या जाकर करेंगी रामलला के दर्शन। गणतंत्र दिवस हुआ विशेष कार्यक्रम, राजभवन में राज्यपाल ने किया ध्वजारोहण, विभागों ने प्रस्तुत की विकास मॉडल पर झांकियां। यूसीसी के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, मुख्यमंत्री ने कहा जल्द कमेटी सरकार को सौंप देगी ड्राफ्ट रिपोर्ट, फिर बड़ा समिति का कार्यकाल। मंत्री और चंपावत प्रभारी रेखा आर्य का चंपावत दौरा, राष्ट्रीय खेलों को लेकर बोली बीजेपी, कहा उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात, यहां के खिलाड़ी होंगे सर्वश्रेष्ठ। और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, ओली में स्नो स्कीइंग के बाद अब आइस स्केटिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स ने दी दस्तक, गेम प्रमोट करने के लिए जागरूक पहल शुरू। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9.5 साल के कार्यकाल में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का लाभ दिया गया। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी वर्तमान में अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में अगर उत्तराखंड से भी अपनी कैबिनेट के लोग वहां जाते हैं तो वहां पर व्यवस्था बनाने में व्यवधान जरूर उत्पन्न होगा। इसीलिए कुछ समय पश्चात यानी 10 फरवरी के बाद सरकार की तरफ से अयोध्या जाने का कार्यक्रम बनाया जाएगा। देखिए, अभी चूंकि अयोध्या में श्रद्धालुओं का, भक्तगणों का, राम भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का बहुत बड़ी संख्या में आना हो रहा है और ऐसे समय में चूंकि हम लोग भी वहाँ पर अभी जाएंगे तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में परेशानी होगी। इस नाते हम लोगों ने तय किया है कि हम 10 फरवरी के बाद पुनः अपना कार्यक्रम फिर से बनाएंगे। आज पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर देहरादून के कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने झंडा फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। करण महरा ने कहा कि आज का दिन सभी कांग्रेसियों ने शपथ ली है, वो संविधान की रक्षा अपनी जान देकर भी करेंगे और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलेंगे। सेवा दल का कार्यक्रम था, उसमें झंडारोहण होता है, वो पूरे राष्ट्र में आज किया जाता है। साथ में आज हम लोगों ने संविधान की जो मूल आत्मा है उसकी शपथ भी ली है और हमने प्रण किया है सभी कांग्रेस जनों ने कि हम लोग संविधान की रक्षा के लिए जो कुछ भी हो सकेगा, चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़े, हम लोग तत्पर रहेंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की सुरक्षा करने के लिए, उसकी मूल आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग जीवन पर्यंत काम करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में 75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के लिए सदी का ये तीसरा दशक महत्वपूर्ण है। राज्य में पिछले दिनों हुए इन्वेस्टर समिट के दौरान लाखों करोड़ के एमओयू साइन में जो विकास के राह पर उत्तराखंड के लिए नई इबारत लिखने का काम करेंगे। आज के इस शुभ और गर्व के दिवस में
मैं पूरे भारतवासियों को और प्रदेशवासियों को आज के 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, भारत संविधान के प्रणेता बाबा अंबेडकर साहब, महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। देश की सुरक्षा में तैनात सभी हमारे सैनिक जो इस वक्त सरहदों पर तैनात हैं, सभी सुरक्षा एजेंसी के जवान, इन सबको मैं सैल्यूट करता हूं। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने ध्वजारोहण करते हुए प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कहा कि जरूरत राज्य को विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाने की है और इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कंधे पर है, जिसका उन्हें पूर्णतः निर्वहन करना होगा। गणतंत्र दिवस में सारे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। और जैसे हमने यहाँ अभी सचिवालय में भी कहा कि हमें एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि सभी सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी अपने काम में एक्सीलेंस ला सकें और हमारे प्रदेश को भी एक्सीलेंट बना सकें। सभी को बधाई। देहरादून के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गवर्नर रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश के मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल द्वारा ध्वजारोहण और परेड की सलामी से की गई, जिसके बाद 9 विभागों के द्वारा झांकियों का प्रदर्शन किया गया। वहीं इसके बाद संस्कृति विभाग द्वारा 5 विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गढ़वाली राइफल्स के बैंड सहित अन्य बैंड ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के अंत में गवर्नर द्वारा राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक विजेता की मेडल से सम्मानित किया गया। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गणतंत्र दिवस 2024 के मौके पर सेवा के आधार पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए गए। इस दौरान डीजीपी अभिनव कुमार द्वारा पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को देश और लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ दिलाई गई। डीजीपी द्वारा दिए गए सम्मान को लेकर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को गौरव महसूस हुआ। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस की ओर से अपने सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले वर्ष में भी उत्तराखंड पुलिस अब हमारे संविधान के मूल्यों के अनुरूप हमारे प्रदेश की, हमारे देश की सेवा करेगी, नागरिकों के हितों की, उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगी और प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति को और बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास करेगी। पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर देहरादून के कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने झंडा फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। झंडा रोड होता है वो पूरे राष्ट्र में आज किया जाता है। साथ में आज हम लोगों ने संविधान की जो मूल आत्मा है उसकी शपथ भी ली है और हमने प्रण किया है सभी कांग्रेस जनों ने कि हम लोग संविधान की रक्षा के लिए जो कुछ भी हो सकेगा, चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़े, हम लोग तत्पर रहेंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की सुरक्षा करने के लिए, उसकी मूल आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग जीवन पर्यंत काम करेंगे। देश में गणतंत्र दिवस को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत देहरादून के परेड ग्राउंड में भी उत्तराखंड का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग सहित
पर्यटन विभाग सहित 9 झांकियों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें प्रथम स्थान विकास और विरासत की थीम पर बनी सूचना विभाग की झांकी को मिला। वहीं दूसरा स्थान ग्राम विकास और तीसरा स्थान उद्यान विभाग को मिला। पुरस्कार मिलने के बाद सूचना विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि थीम और रचनात्मक सोच के कारण विभाग को ये पुरस्कार मिला है और पूरे विभाग में पुरस्कार को लेकर उत्साह है। हमारी सूचना विभाग की झांकी थी। इस बार हम लोगों ने विकास और विरासत उसकी थीम पर बनाया था और आप देखेंगे जो विकास के कार्य हुए हैं, रेल रोड कनेक्टिविटी है, रोपवे की है, या जो सोलर एनर्जी है, जो हमारे होम स्टेज हैं, जो कल्चर है, वो सबको हमने एक साथ दिखाने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से विभाग के लिए गर्व का विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी झांकी को प्रथम स्थान पिछली बार प्राप्त हुआ, इस बार भी किस तरीके से हम इसकी पूरी योजना तैयार करते हैं, किस तरीके से इसको दिखाते हैं? देखिए, पिछली बार हमने मानस खंड की थीम को लिया था। इस बार जो विकास के कार्य हुए हैं यहाँ पर और जो हमारी समृद्ध विरासत है उसको भी दिखाने किया है। भारतवर्ष में भी हमारी ये झांकी सम्मिलित हुई है, तो निश्चित रूप से जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ हैं और जो हमारी विरासत है उसको हम लोग एक राष्ट्रीय फलक पर या अंतर्राष्ट्रीय फलक पर दिखाने में कामयाब रहे हैं। जहां पूरे देश में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं रुड़की के शहर और देहात क्षेत्रों में सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक प्रदीप बत्रा के कार्यालय पर भी गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम किया गया, जिसमें काफी लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों में गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। पुलिस थानों कोतवाली में इस दौरान शपथ भी ली गई। इसके साथ ही छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ये सिविल लाइंस कोतवाली में हमारे द्वारा ध्वजारोहण किया गया है, क्योंकि ये सर्किल का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे समस्त सिविल लाइंस कोतवाली का स्टाफ, इसके अलावा जो हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग में हमारा साथ देते हैं, आम जनता के लोग जिनको हम एसपीओ बोलते हैं, वो लोग भी यहाँ मौजूद थे। जो बैरक में रहने वाले परिवार है वो भी यहाँ मौजूद थे। सभी में बहुत उत्साह है, सब इसको बहुत अच्छे से मना रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितने उत्साह से इस त्यौहार को मना रहे हैं, उतने ही उत्साह से जो हमारे कर्तव्य है देश के प्रति, उनका पालन भी हम सभी लोग करेंगे। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। गणतंत्र दिवस पे संकल्प लेने का दिन है कि हम सब लोग संकल्प लें कि भारत को विकसित बनाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, देश के प्रति समर्पित रहना है। हमारा गणतंत्र हमें यही सिखाता है कि जो हमारा कर्तव्य है उसका हम निष्ठापूर्वक का वहन करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, योगदान करें। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मानस खंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानस खंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानस खंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानस खंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानस खंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानस खंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानस खंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानस खंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानस खंड।
हमारी विरासत हमारा अभिमान, मानस खंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश और प्रदेश में आज 75वें गणतंत्र दिवस की धूम है। आपको बता दें कि सुबह से ही डोईवाला क्षेत्र में भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर तिरंगा झंडा फहराया गया। वहीं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की परेड, एसडीआरएफ मुख्यालय में पुलिस की परेड और एसएसबी और बीआरओ मुख्यालय में भी तिरंगा झंडा फहराकर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। डोईवाला चौक पर सूबे के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तिरंगा झंडा फहराकर राष्ट्रगान गाया। गणतंत्र दिवस के मौके पर क्षेत्र और देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है। आप जानते हैं कि आज के दिन गणतंत्र दिवस इसलिए हम लोग मनाते हैं कि हमारा संविधान आज से लागू हुआ था और निश्चित रूप से हमारा देश जब से आज़ाद हुआ, आज हम गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं। 75 वर्ष के इस आज़ादी के बाद जिस प्रकार से देश ने तरक्की किया है, विशेषकर अभी माननीय मोदी जब से प्रधानमंत्री में बने हैं, तब से देश में सबसे बड़ी बात क्या है, तरक्की तो हुई है, लेकिन सनातनी परंपरा को भी इन्होंने आगे बढ़ाया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार स्थित परेड ग्राउंड में शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर पुलिस लाइन कैंपस और आसपास के क्षेत्र से आए लोगों के बीच जिलाधिकारी धीराज सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल द्वारा बुके देकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज का स्वागत किया। मुख्य अतिथि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय गान के पश्चात परेड कमांडर सीओ निहारिका सेमवाल द्वारा सलामी दी गई और मुख्य अतिथि द्वारा संपूर्ण परेड का निरीक्षण करते हुए जवानों का हौसला बढ़ाया गया। दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन स्वतंत्रता सेनानियों को, संविधान निर्माताओं को और राज्य आंदोलनकारियों को नमन करने का दिन है। और आज ही के दिन संविधान लागू किया गया, तो संविधान की रक्षा हमें करनी है, अनुशासन बनाए रखना है और अपने राज्य का विकास करना है। उस विकास के लिए हमने बहुत से सर्किट्स बनाए हैं, जिसमें वैष्णव सर्किट, शाक्त सर्किट, शैव सर्किट, गोलजू सर्किट, सिख सर्किट, महाशु सर्किट, ऐसे बहुत से सर्किट्स तैयार किए गए हैं। और इस समय शीतकालीन यात्रा हमारी चल रही है। यमुनोत्री की पूजा हमारी खरसाली में हो रही है, गंगोत्री की पूजा हमारी मुखबा में हो रही है। गणतंत्र दिवस में इस साल सीमांत गांव के जनप्रतिनिधियों का भारत सरकार ने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। भारत चीन सीमा पर स्थित हर्षिल गांव के एक महिला अनुप्रिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम के रूप में पेंटिंग के माध्यम से उकेरा। इस पेंटिंग में दुर्लभ भोजपत्र और फलों के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। पेंटिंग को ग्रामीणों द्वारा प्रधानमंत्री को भेंट करने की योजना है। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हम सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का विशेष निमंत्रण मिला है और इसी कड़ी में हम लोगों को हमने प्रधानमंत्री जी के लिए एक विशिष्ट शैली की एक पेंटिंग बनाई है, जो अनुप्रिया रावत जो हर्षिल निवासी है और उन्होंने बनाया है, वो स्थानीय कलाकार है। और ये विशिष्ट शैली इसमें है कि इसमें भोजपत्र एवं अखरोट के कलर से इसको बनाया गया है। और प्रधानमंत्री जी के इस पेंटिंग में प्रधानमंत्री जी भगवान राम के प्रति उनके समर्पण को दिखाया गया, जो उन्होंने अयोध्या में मंदिर निर्माण का जो किया है, उससे प्रेरित होकर पेंटिंग बनाई गई है। समान नागरिक संहिता कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी ड्राफ्टिंग कमेटी का कुछ कार्य शेष बचा हुआ है, इसीलिए उनका 15 दिन का कार्यकाल और बढ़ाया गया है। सीएम धामी ने कहा कि जैसे ही सरकार को ड्राफ्ट मिलेगा, सरकार आगे की कार्यवाही शुरू करेगी।
लगभग यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उसका संकलन करने के लिए कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कुछ समय और उनको चूँकि काम करना है इसलिए 15 दिन का समय बढ़ाया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है और ड्राफ्ट मिलते ही हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। बीते दिन धामी सरकार की कैबिनेट में कई निर्णयों के क्रम में बार एसोसिएशन देहरादून को 5 बीघा भूमि 30 साल के लिए लीज पर देने का निर्णय लिया गया, जिसको लेकर बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने सरकार का आभार जताया और कहा कि साल 2014 से उनकी ये मांग चली आ रही थी, जिसको धामी सरकार ने पूरा किया और जल्दी ही यहां पर चैम्बर का निर्माण करके अधिवक्ताओं को दिया जाएगा, जिससे वो अपनी वकालत का व्यवसाय शुरू कर सकें। रामलला विराजमान हुए, हम अधिवक्ताओं को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार ने हमारी भी समस्या जो चली आ रही थी 2014 से, उस समस्या को निदान किया और हमें भूमि आवंटित करी है और आगे भविष्य में बहुत जल्दी उसमें चैम्बर्स का निर्माण करके अधिवक्ताओं को इसमें स्थान दिया जाएगा ताकि वो अपनी वहाँ से वकालत का व्यवसाय शुरू कर सकें, क्योंकि वकील की आइडेंटिटी ही उसका चैम्बर्स है और ये सभी अधिवक्ताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंची खेल और चंपावत की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने रेखा आर्य ने कहा कि देश के 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है, जो उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में G20 और इन्वेस्टर समिट की बैठकें सफल हुई है, उसी तरह 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी सफल होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ी देश के सर्वश्रेष्ठ 10 राज्य में जगह बनाने में सफल होंगे। को मिला है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से G20 की बैठकें बहुत सफल रही हैं, जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट बहुत सफल रहा है, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी उत्तराखंड बहुत सफलतापूर्वक करेगा और हमारा लक्ष्य है कि हम इन राष्ट्रीय खेलों में हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो देश के 10 राज्यों में अपना स्थान बनाने में सक्षम होंगे। इतना योग्य जो है हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, इतना योग्य जो है उनको जो जो साधन संसाधनों की आवश्यकता होगी वो उसकी समय के साथ में उसकी पूर्ति की जाएगी। नैनीताल के भीमताल विधानसभा में भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने भीमताल विधानसभा के अंतर्गत सिउड़ा, हेड़ा खान, मुरकुड़िया और लुगड़ आदि गांव भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और ग्रामीणों की बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और पेंशन संबंधी समस्या को सुना। कई समस्या का इस दौरान मौके पर समाधान किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लोगों को कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर क्षेत्र में 100 साल की उम्र वाले मतदाताओं को जिलाधिकारी जसपुर द्वारा उनके घर पहुंचकर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बूथों का भी निरीक्षण किया गया। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में 145 बूथ है, जहां BLO द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन भी किया जा चुका है। मतदाता दिवस मना रहे हैं जो हर साल 25 जनवरी में मनाया जाता है। आज के दिन 18 साल के जो नए मतदाता होते हैं उनके ऊपर हम लोगों का खास फोकस रहता है कि वो अपना पहचान पत्र बनाएं और वोटिंग करें। और कैंसिलेशन के लिए फार्म 7 और करेक्शन के लिए फार्म 8 भरा जाता है। और अगर वोट एक ही विधानसभा का है तो उसके लिए अब कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए फार्म 8 कै भरकर हम उसी विधानसभा में अपना वोट बनवा सकते हैं। कि इस साल जो है लोकसभा का चुनाव संभावित हैं और हम इसलिए जो उसकी तैयारियां चल रही हैं और आज चूँकि मतदाता दिवस है, 14वां मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में ये किया जाता है कि जो भी 100 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं उनको सम्मानित किया जाता है। क्योंकि हमारे वो सभी 100 वर्ष के मतदाता यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए, तो हमने उनके घर पे जाकर उनको शॉल देकर सम्मानित किया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी मतदाता सूची में 5 ऐसी महिलाएं थी जो 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं। चमोली के बमोद गांव का जमीन का मामला इन दिनों सुर्खियों में चल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने SDM पोखरी के माध्यम से DM चमोली को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा ग्रामीणों की 26 हेक्टेयर भूमि पर
वेलनेस सिटी बनाने की तैयारी जोरों पर थी, लेकिन अब सरकार द्वारा जोशीमठ के आपदाग्रस्त परिवारों को इस भूमि पर बसाने की तैयारी है, जो कि ग्रामीणों के साथ एक बड़ा धोखा है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि इस भूमि पर पूर्व प्रस्तावित वेलनेस सिटी नहीं बनाई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जब मैं पूर्व प्रधान प्रकाश सिंह रावत, ग्राम पंचायत बमूल, विकासखंड पोखरी, जनपद चमोली गाँव। देखो, उत्तराखंड सरकार ने ये 6 शहर नए बसाने की बात की थी उत्तराखंड सरकार ने। तो यहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत गोचर के समीप एक स्थान चयनित हुआ था, ग्राम पंचायत बमूल के अंतर्गत है वो। पहले इसमें बताया गया, शासन और प्रशासन द्वारा बताया गया कि यहाँ पर बढ़िया से हॉस्पिटल और कुछ कंपनियां जो हमारी सारी फैसिलिटी दे करके, रोड की फैसिलिटी, पुल की फैसिलिटी और ग्राम वासियों को जो मूलभूत हमारा रोजगार संबंधित उसके बाद में बात की थी। पिथौरागढ़ के विकासखंड बेरीनाग न्याय पंचायत लोहाथल में पशु मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पशु मेला प्रदर्शनी में लोहाथल, खोला गांव, नागिला गांव, सियोली कुड़ी सहित विभिन्न ग्राम सभाओं के ग्रामीणों द्वारा अपने पशुओं को प्रदर्शन में शामिल किया गया। इस दौरान पशुपालन अधिकारी डॉक्टर प्रणय अग्रवाल ने ग्रामीणों को पशुओं के आहार, उनके स्वास्थ्य और समय समय पर होने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पशु प्रदर्शनी में करीब 60 पशुपालकों ने प्रतिभाग किया, जिनका पंजीकरण हुआ, और पशुओं में 4 कैटेगरी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से पशुपालकों को सम्मानित किया गया, जिसमें कि गाय, भैंस, बछिया और बैलों की जोड़ी। इन 4 कैटेगरी के जो उत्कृष्ट पशु थे उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया गया। और इसके अलावा प्रोत्साहन के रूप में कि जो भी पशुपालक अपने पशुओं के साथ प्रदर्शनी में आए, उन सभी पशुपालकों को उनके सम्मान में सभी को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मेरा अनुरोध है, सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि सरकारी योजनाओं को सभी विभागों से पशुपालक के द्वार तक पहुंचाया जाए। बर्फबारी बिन सोने पड़े विंटर डेस्टिनेशन औली से एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल शीतकालीन पर्यटन स्थली औली में स्नो स्कीइंग के बाद अब आइस स्केटिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स ने दस्तक दी है। पहली बार औली में आइस स्केटिंग खेल को प्रमोट करने की जागरूक पहल शुरू की गई है। औली गौरसो के मध्य सघन वन में बेहद खूबसूरत लोकेशन में प्राकृतिक छतरा कुंड आइस स्केटिंग आकर्षण का केंद्र बना। सरकार एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए औली में ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंक को जल्द एक्टिव मोड पर लाने के साथ गोरसो बुग्याल के पास इस खूबसूरत छतरा कुंड को आइस स्केटिंग खेल के ट्रेनिंग कैंप के लिए विकसित करने की तैयारी में है। हम काफ़ी समय से इसकी योजना बना रहे थे, और आज जो हम लोगों का यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत ही अच्छा सफल रहा यहाँ पर। और इसमें सारे लोग जुड़े हुए थे। हमारे जो प्रदेश का जो आइस स्केटिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे पेनुली जी, वो आए। उनके साथ में हमारे इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे एथलीट भी आए थे यहाँ पे, और जो जिन्होंने यहाँ पे कोचिंग की यहाँ पे बच्चों के लिए। और मैं स्वयं मतलब डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ, और यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी, जो तमाम लोग थे और जो लोकल बच्चे थे यहाँ पे, जो आने वाले समय में एथलीट बनना चाहते हैं, और काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आए थे। तो ये बहुत सफल रहा कि यहाँ पे खेल के नज़रिए से अगर इसको देखें तो यहाँ पे जब मुझे पता चला कि इधर पॉसिबल है लेक का फ्रीज होना और आइस स्केटिंग रिंक बनना, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। तो अभी जब मैं आके जो देखा है, जो प्रैक्टिस करी है, जो स्केट करा है, तो काफ़ी पोटेंशियल लगती है मुझे। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।